बहुत प्रयास करने पर भी नौकरी नहीं मिल रही या फिर कहें कि सफलता नहीं मिल रही। अब ऐसे में व्यक्ति क्या करे? क्योंकि व्यक्ति पहले हमें ये लगता है जीवन में कि जब हम कोई तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, किसी जॉब की तैयारी करते हैं, तो हम अपने अनुसार उसे प्राप्त कर सकते हैं। उस समय हमें जीवन जब हमारा आगे चल रहा होता है, हमें ऐसा ज्ञान लगता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उस समय अज्ञानी होते हैं। जैसे जीवन के पड़ाव आगे बढ़ते हैं और जब हम सफलता की ओर बढ़ते हैं और वहाँ पर असफलता हमें हाथ लगती है, तब हमें ऐसा लगता है कि क्या हमने कोई चूक की है, क्या हमें और तैयारी करनी है, या फिर हमारे साथ जीवन में क्या हो रहा है। तब हमें थोड़ी थोड़ी कहें कि ज्ञान की प्राप्ति होने लगती, क्योंकि बुरा समय हमेशा सीख और शिक्षा देता है। तो ज्ञान की प्राप्ति की सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। पहले हम भाग्य मानते हैं, तकदीर मानते हैं, किस्मत भी मानते हैं, धीरे धीरे हम प्रारब्ध को समझने लगते हैं। तो ऐसे ही हम तैयारी तो अच्छी खासी कर रहे होते हैं, लेकिन सफलता अगर हमारे प्रारब्ध में नहीं है तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। अगर नौकरी हमारे प्रारब्ध में नहीं है तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि नौकरी का कहें कि वो एक फल है और फल हमेशा प्रारब्ध के हाथ में होता है। हमारा काम है प्रयास करना, इन द सेंस कर्म करना। क्योंकि हम चाहे कितनी भी भरसक प्रयास कर लें, अगर हमारे प्रारब्ध में उस समय दुख है, उस समय प्रारब्ध में उस नौकरी का फल, मतलब कहें कि उस तैयारी का फल नहीं है, या अभी हमारे जीवन में नौकरी का फल नहीं है, तो हम चाहे कितनी भी चीज़ें कर लें, वो फल नहीं मिलेगा। ये बातें थोड़ी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन आप इसको पॉजिटिव में भी देख सकते हो कि हम पहली असफलता के बाद बिल्कुल निराशा में, अंधकार में, स्ट्रेस में, तनाव में, चिंता में घुस जाते हैं। लेकिन दूसरी सब फिर हम स्टेप लेते हैं, दूसरी में भी हमको असफलता मिलती है। बार बार असफलता के बाद हम डैमेज होते चले जाते हैं। लेकिन क्या ये सही है? देखिए दोस्तों, जीवन में हमें स्वीकार करना होगा कि जिस चीज़ की वजह से हम डैमेज हो रहे हैं, चिंता में, तनाव में, क्रोध बढ़ रहा है, ईर्ष्या हो रही है, द्वेष हो रही है, ये सब अब हमारे दिमाग पर असर करने लग गए हैं, क्योंकि वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। ये बात आपको स्वीकार करनी होगी। आप सोच रहे हैं कि आपके रोने से, आपके क्रोध करने से, आपके बार बार विचार करने से चीज़ें बदल जाएंगी, नहीं बदलेगी। अगर प्रारब्ध में बहुत ज़्यादा दुख है तो वो हमें झेलना पड़ेगा। ये बात आप निश्चिंत मानिए। आपको लग रहा है कि आप बहुत अधिक मेहनत करके उस मुकाम को हासिल कर लेंगे, तो या तो इसको आप भ्रम कह लो, या फिर कहें कि बहुत कोई अति ही बिल्कुल आप कर दें तो कोई देवीय शक्ति आपके लिए काम कर, कहें कि आपको सपोर्ट करे तो आप कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे मानते हैं कि बहुत अथाह मेहनत करने के बाद उन्होंने मुकाम हासिल किया है, लेकिन बहुत अथाह मेहनत करने के बाद उनको समर्पण भी करना पड़ा है। आपको जितने सारे एग्जाम्पल सोशल मीडिया पर दिखते हैं, ये सारे एग्जाम्पल में से 99% एग्जाम्पल वो हैं जो मेहनत के बाद लास्ट में समर्पण करते हैं कि भगवान नहीं हो रहा मुझसे, मैं नहीं कर सकता। अंत में सब कुछ ये समर्पण कर देते हैं और सिर्फ भगवान के नाम कहें कि अंदर अंदर स्मरण करके सिर्फ अपना काम ये करते हैं, या फिर समय इनसे काम करवा लेता है। जब ये पूर्णतः समर्पण पे आ जाते हैं कि अब इनको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब बिल्कुल जब ये डाउन टू अर्थ, बिल्कुल शून्य, बिल्कुल ज़मीन से जुड़ जाते हैं, तब इनका समय उदय होता है।